Welcome students in our another video tutorial of biology point। आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। स्टूडेंट्स ये टॉपिक CSI और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर या इस पॉइंट के अंदर हम बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पुटअप होते हैं, उनको हम यहाँ पे इजीली क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि फ्रॉम द ट्रांसलेशन RNA इज कन्वर्ट इनटू द प्रोटीन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। बट जैसे ही RNA यानी कि राइबोसोमल जो रीजन होता है उससे जैसे ही प्रोटीन बाहर निकलता है आउटसाइड द राइबोसोम, और जैसे ही वो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आता है वो कन्वर्ट हो जाता है अपनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में, या यूँ कहें कि वो जैसे ही बाहर निकलता है साइटोप्लाज्म के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है अपनी कुंडलित संरचनाओं के अंदर। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि प्रोटीन के अंदर कौन कौन सी सब यूनिट्स हैं, या कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, या कितनी वो सब यूनिट से मिलके बना हुआ है, कितने उसका वेट है, या उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या थी, या उसमें कितने प्रकार के बॉन्ड है। तो अगर ऐसे ही वो मिसफोल्ड होता रहा, ऐसे ही वो फोल्ड होता रहा, तो वो तो हमें हमारे लिए तो इन चीज़ों का जो पता लगाना है वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एक प्रोटीन जो कि फोल्डेड प्रोटीन है उसको आप अनफोल्ड करते हो, देन उसकी जो सब यूनिट्स है, उसके जो बॉन्ड्स हैं, उनके बारे में आप पता लगाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो प्रोटीन होता है जब वो राइबोसोम के अंदर होता है, मतलब राइबोसोम RNA जब कन्वर्ट होता है इनटू द प्रोटीन, कोडिंग के फलस्वरूप उसके अंदर जब RNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो उसका वो पार्ट जो कि राइबोसोम के अंदर रहता है वही पार्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। और जैसे ही प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, मतलब वो जो रीजन है, वो जैसे ही राइबोसोम से बाहर निकलता है वो कन्वर्ट होता चला जाता है सेकेंडरी के अंदर, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है वो टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे नाम ले रहे हैं फोल्डेड प्रोटीन का, तो फोल्डेड प्रोटीन का सीधा सा मतलब है कि वो कैसी स्ट्रक्चर होगी, टर्सरी स्ट्रक्चर होगी। अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक फोल्डेड प्रोटीन है तो इसका मतलब है कि ये प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर है, तृतीयक संरचना है, और ये नेचुरल होती है। मतलब इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई आर्टिफिशियल रोल नहीं होता है कि हम उसको कुछ ऐसा इंडक्शन देते हैं कि जिसकी वजह से वो फोल्ड हो। ये नेचुरल स्ट्रक्चर होती है, यानी कि प्रोटीन जो है बेसिकली जितने भी स्टेबल प्रोटीन होते हैं वो टर्सरी या यूँ कहें कि फोल्डेड स्ट्रक्चर के अंदर वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर टर्सरी स्ट्रक्चर का, कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर इतने सारे, मतलब ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल फोल्डेड होती है, कहीं ना कहीं वो आपस में उलझी हुई होती है। तो दिस वन इज़ द फोल्डेड प्रोटीन दैट इंडिकेट टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बट इस प्रोटीन की स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे जो बॉन्ड्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और ये बॉन्ड्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो बॉन्ड होगा इसके अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड बॉन्ड इसमें देखने को मिलेगा हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड। थर्ड हमें देखने को मिलता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, एंड फोर्थ होता है इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। यानी कि अब हम प्रोटीन की बॉन्डिंग के बारे में भी यहाँ से पता लगा सकते हैं कि प्रोटीन में इतने टाइप के बॉन्ड होते हैं। अब आपको सीधी सी बात है, इसमें तो ये लाइन ही दिख रही है, तो लाइनों में तो ना तो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ना इसमें आपको सल्फर दिख रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो हम नेक्स्ट जो आगे हम वीडियो के अंदर देखेंगे तो उसमें यही देखेंगे कि कैसे कैसे ये जो बॉन्ड है वो मिलते हैं, और कैसे कैसे इन बॉन्ड को आप ब्रेक करते हुए प्रोटीन को डीनेचर्ड करते हैं, और क्या क्या हम उसके अंदर एक्सटर्नल रिएजेंट्स का यूज करेंगे, क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जो कि इस प्रोटीन के डीनेचुरेशन में हमारी हेल्प करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो दिस वन इज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन।
इस ओवरव्यू की अगर बात की जाती है तो इसमें हमने क्या देखा कि प्रोटीन के अंदर 4 प्रकार के जो बॉन्ड है वो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी तक हमने इसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं देखी कि क्या क्या इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या कौन कौन से एटम जो है वो इनमें इन्वॉल्व हैं, वो भी हमें नहीं पता अभी तक। तो अब हम इसको पता लगाने के लिए आगे प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप प्रोटीन को डिनेचर्ड करना चाहते हैं, मतलब उसके सब यूनिट्स के, उसके चार्ज के बारे में आप पता लगाना चाहते हैं कि कितने कितने सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, फोल्डेड प्रोटीन को आप लेंगे, मतलब जो भी आपको फोल्डेड प्रोटीन मिला हुआ है उसको आप लेते हैं, देन उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं एक मीडियम के अंदर, और वो मीडियम होता है बीटा मरकैप्टो इथेनॉल का मीडियम, BME, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल का मीडियम, और इट इज़ द डीनेचुरेटिंग एजेंट ऑफ प्रोटीन। इससे होगा क्या, इससे ये होता है कि ये जो टर्सरी प्रोटीन है, ये टर्सरी प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी प्रोटीन में, या यूँ कहे कि ये फोल्डेड प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, फोल्डेड प्रोटीन को हम ट्रांसफर करते हैं ऑन द बीटा मरकैप्टो इथेनॉल मीडियम। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा मरकैप्टो इथेनॉल वी कैन डिस्क्राइब इन नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हमने क्या किया कि जैसे हमने इसमें बीटा मरकैप्टो इथेनॉल ऐड किया, तो ये जो फोल्डेड प्रोटीन था, टर्सरी प्रोटीन था, वो कन्वर्ट हो चुका है सेकेंडरी के अंदर, लीनियर प्रोटीन के अंदर वो कन्वर्ट हो चुका है। और हो सकता है कि अगर प्रोटीन है तो नॉर्मल सी बात है, अमाइनो एसिड्स होंगे। अमाइनो एसिड्स की अगर बात की जाती है तो अमाइनो एसिड्स के अंदर बहुत सारे ग्रुप होंगे, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एल्किल ग्रुप भी होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रोटीन दैट मीन्स अमाइनो एसिड्स है। तो फिर आगे हम देखें कि आगे अगर आप इसके सब यूनिट्स का पता लगाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए फिर हम, जैसे ये लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो हम इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे SDS, यानी कि जैसे ही प्रोटीन जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं SDS। एंड व्हाट इज SDS? SDS इज सोडियम डोडेसिल सल्फेट, सल्फेट दैट मीन्स SO4 ग्रुप। तो सोडियम डोडेसिल सल्फेट की अगर बात की जाती है तो सोडियम डोडेसिल सल्फेट काम क्या करता है, मतलब हमारे किस काम का ये इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स, हमने जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि लीनियर स्ट्रक्चर थी, इसमें हमने क्या देखा कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमें तो एक यूनिफॉर्म चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है फॉर अनदर फर्दर प्रोसेस के लिए, क्योंकि अगर अब आप एक साथ दो चार्ज के साथ में काम करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करना चाहते हैं कि इसको एक यूनिफॉर्म चार्ज प्रोवाइड करना चाहते हैं कि हाँ ये एक चार्ज से ही हमें दिखाई दे, चाहे अंदर इसमें पॉजिटिव हो चाहे अंदर इसमें नेगेटिव हो, हमें बाहर एक सिंगल चार्ज जो है वो दिखाई देना चाहिए। तो इसके लिए हम इसमें ऐड करते हैं सोडियम डोडेसिल सल्फेट। और जैसे ही हम सोडियम डोडेसिल सल्फेट ऐड करते हैं तो यहाँ से हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि ये जो है वो इस लीनियर प्रोटीन के ऊपर यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोवाइड कर देता है। यहाँ ध्यान रखना कि ये क्या प्रोवाइड करता है, इसके अंदर यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज चारों तरफ ही क्या प्रोवाइड कर देगा, माइनस 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 माइनस। अब अंदर क्या है पता नहीं है हमें, अंदर कौन सा चार्ज है, वी डोंट नो अबाउट दिस। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो सोडियम डोडेसिल सल्फेट है ये क्या करता है, जो कि इस पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको भी इसने क्या कर लिया, मास्क कर लिया, कवर कर लिया इसने। तो ये भी हमारा बेनिफिट है हुआ है इसके अंदर कि जो सोडियम डोडेसिल सल्फेट होता है वो मास्क मतलब कवर कर लेता है पॉजिटिव चार्ज को। तो अभी तक हमने क्या किया, फोल्डेड प्रोटीन को कन्वर्ट कर लिया है लीनियर प्रोटीन के अंदर, और लीनियर प्रोटीन को हमने अब यहाँ पे एक यूनिफॉर्म चार्ज जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे प्रोटीन का जो वेट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 40 किलो डाल्टन। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, प्रोटीन का जो वेट होता है वो मेज़र किया जाता है इन द डाल्टन यूनिट, और यहाँ पर हमने वेट कितना रखा है, 40 किलो डाल्टन। वेट का तो सीधा सा ये होता है कि आपको जो मटेरियल दिया जाता है उसके अंदर आपका जो उसको वे करके ही आपको दिया जाएगा, तो इसलिए वेट तो हमें पहले से पता होगा, तो 40 किलो डाल्टन वेट है। देन अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है कि जैसे ही इसको हमने क्या दिया है, यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज जैसे ही इसको मिला है, तो यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज मिलने से हमारे बेनिफिट क्या हो गया कि अब आप इसका क्या कर सकते हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं। और व्हाट इज़ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? हमने तो इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को बेसिकली कभी कभी तो डीएनए के लिए सुना था कि हाँ ये डीएनए के लिए ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है प्रोटीन के लिए भी होती है और अदर मॉलिक्यूल्स के लिए भी होती है, लेकिन यहाँ पे इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो नाम होगा वो होगा पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेज के नाम से इसको जाना जाता है। तो यानी कि जैसे ही आप इसको यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हो, हम परफॉर्म करते हैं पेज, और पेज का मतलब होता है यहाँ पे पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सीधा सा मतलब है कि ये क्या करेगी, बैंड्स का फॉर्मेशन करती है। बैंड्स का हम यूँ कहेगी जो
छोटे छोटे जो बैंड्स हैं उनको ये सेपरेट करती है और हमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सब यूनिट्स का इससे पता लगा सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे तो हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारा जो मटेरियल जो टेस्ट ट्यूब के अंदर था इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लोड कर दिया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट के ऊपर। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट इज ए इलेक्ट्रोड बेस्ड यूनिट्स दैट प्रोवाइड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एज वेल एज। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जैसे हमने इसको लोड किया है यहाँ पे, तो हमारा जो मॉलिक्यूल था वो मॉलिक्यूल अब जेल के अंदर रन करता है और हमें एक सिंगल बैंड जो है वो दिखाई देता है 40 किलो डाल्टन का। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अभी हमें एक सिंगल बैंड दिखाई दे रहा है 40 किलो डाल्टन का। तो इससे हमारा एक इंडिकेशन तो आ गया कि हाँ हमने जो प्रोटीन डाला है वो एक जैसा है, इसलिए हमें एक सिंगल बैंड दिख रहा है अभी तक। लेकिन हो सकता है कि उसमें भी सब यूनिट्स हों, अभी तक हमें उसके बारे में भी नहीं पता चल रहा है। तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है। देन नेक्स्ट जो स्लाइड होती है, उस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने क्या देखा कि मतलब सॉरी इसके अंदर हम देखेंगे कि हमने जैसे ही अब जो प्रोटीन के अंदर हमने जैसे हमने प्रोटीन को जेल यूनिट के अंदर लोड किया तो हमें एक सिंगल बैंड जो है वो यहाँ से क्या हो चुका है, दिखाई दे जाता है। तो इससे हमें एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये जो प्रोटीन हमने डाला है इसके अंदर केवल और केवल एक सिंगल यूनिट है, मतलब ये और किसी सब यूनिट से मिलके नहीं बना हुआ। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स और किसी सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता तो इसके अंदर हमें अलग अलग बैंड जो है वो दिखाई देते, लेकिन हमें एक सिंगल बैंड दिख रहा है, इसका मतलब इसमें क्या है, सिंगल यूनिट है, ये सिंगल यूनिट से मिलके बना हुआ है। तो दिस इज़ द प्रोसेस कि हम कैसे इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक फोल्डेड प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस प्रोटीन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अनफोल्डेड के अंदर, या इसको हम कर सकते हैं डीनेचर्ड। क्लियर बात है यहाँ पे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास पूछा जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट हमारी जो टेक्निक्स है उसमें हम यही काम करते हैं कि हम क्वेश्चन के साथ में हमारा जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं, जिससे हमारा जो कंसंट्रेशन है वो वीडियो पे अच्छा बना रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको एक प्रोटीन दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा सब यूनिट का। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आपको पहले से एक प्रोटीन दिया हुआ है जिसका नाम है यहाँ पे अल्फा बीटा, या यूँ कहें कि अल्फा बीटा सब यूनिट का ये प्रोटीन है जिसका अलग अलग वेट है। अल्फा यूनिट का जो वेट है इसके अंदर वो है यहाँ पे 100 किलो डाल्टन अल्फा यूनिट का वेट है, और बीटा का वेट है यहाँ पे 40 किलो डाल्टन। ये इसकी नेचुरल फॉर्म है जो हमें प्रोवाइड है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका जेल कीजिए और जेल करके हमें बताइए कि इसके बैंड्स अलग अलग आते हैं या एक जैसे आते हैं। क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट्स दोनों की जो अगर हम कहें कि वेट जो है कहीं ना कहीं मैच कर जाए, या कहीं ना कहीं कोई सब यूनिट मैच कर जाए, तो हो सकता है बैंड एक जगह भी आ जाए। लेकिन आप तो हमें रन करके बताइए कि कैसे ये प्रोसेस होगी और कैसे हमें बैंड देखने को मिलेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कि हमने इसके अंदर जो है बीटा मरकैप्टो इथेनॉल ऐड किया, और जैसे हमने बीटा मरकैप्टो इथेनॉल ऐड किया तो ये जो है लीनियर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, क्योंकि बीटा मरकैप्टो इथेनॉल जो है वो एक डीनेचुरेटिंग एजेंट है, जो कि यहाँ पे SS दिख रहा है, इसका मतलब है इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो ये SS जो है मतलब इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को भी क्या कर देगा, ये ब्रेक कर देगा, और इसको ब्रेक करने की वजह से हमें यहाँ पे अल्फा यूनिट अलग दिख रही है और बीटा यूनिट क्या हो रही है, अलग दिखाई दे रही है। क्लियर बात है। अभी तक हमने केवल एक सिंगल एजेंट ऐड किया है, दैट इज़ द बीटा मरकैप्टो इथेनॉल। इसके बाद में जैसे ही हमने इसमें बीटा मरकैप्टो इथेनॉल ऐड किया तो हम इसको क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी हमारी SDS प्रोसेस होगी, उसी को करेंगे। तो SDS करने के लिए हम क्या करेंगे वहाँ पे, तो अब उससे पहले एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आप इस प्रोटीन को बीटा मरकैप्टो इथेनॉल ऐड किए बिना अगर आप इसको क्या करते हैं, जेल करवाते हैं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आप किसी भी डीनेचुरेटिंग एजेंट को ऐड किए बिना इस प्रोटीन को क्या करते हैं, जेल में रन करवाते हैं, तो कोई भी चार्ज जो इस प्रोटीन पे होगा उसकी वजह से हमें एक सिंगल बैंड देखने को मिलता है, और वो सिंगल बैंड हमें आता है 140 के ऊपर। क्लियर बात है यहाँ पे। और इस प्रोसेस को बोला जाता है नेटिव पेज। नेटिव का मतलब है हमने किसी भी प्रकार का कोई डीनेचुरेटिंग एजेंट जो है वो ऐड नहीं किया है। दूसरी बात, अभी हमने यहाँ पे नेटिव जो पेज किया है, परफॉर्म किया है, तो हमने क्या देखा कि इसका वेट हमारे पास आ रहा है 140 किलो डाल्टन। तो इससे हमें एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो रही है कि हो सकता है कि अभी इसमें किसी भी प्रकार का कोई एजेंट ऐड नहीं है, तो ये सारे के सारे जो यूनिट्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही बात है कि इस 140 का मतलब यही है कि इसमें दोनों सब यूनिट्स जो हैं वो आपस में क्या है, अटैच है। लेकिन अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि जैसे हमने यहाँ पे बीटा मरकैप्टो इथेनॉल ऐड किया, लीनियर हो चुका ये प्रोटीन, और जैसे ये लीनियर होगा तो हमारी नेक्स्ट जो काम होगा कि हमने यहाँ पे इसमें ऐड किया है SDS, और जैसे ही हम इसमें SDS ऐड करते हैं ये क्या करता है, यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देगा, और जैसे ही यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड हो जाएगा तो हम जब इसको रन करवाएंगे जेल के अंदर, जब हम इसको क्या करते हैं
जेल के अंदर रन करवाते हैं। और जेल के अंदर जैसे आप इसको रन करवाओगे तो हमने क्या देखा कि जैसे आप इस सैंपल को लोड करते हो इसके अंदर, तो हमें अल्फा यूनिट जो है वो अलग दिखाई देती है और बीटा अलग हो जाती है। मतलब दोनों की दोनों प्रोटीन यूनिट जो है वो अब हमें दिखाई दे जाती है, क्योंकि अल्फा हमें दिखती है यहाँ पे 100 किलो डाल्टन पे और बीटा में दिखती है 40 किलो डाल्टन पे। तो इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या क्लियर हो गया कि जो प्रोटीन नेटिव पॉलीएक्रिलेमाइड जेल के अंदर 140 पे एक सिंगल बैंड दिखा रहा था, वो आफ्टर डीनेचुरेटिंग एजेंट के वो क्या करता है, 2 बैंड दिखाता है अलग अलग वेट के। तो इसका मतलब ये प्रोटीन कैसा है, हेटेरोडाइमेरिक प्रोटीन है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से कि यहाँ से हमने प्रोटीन के नेचर का भी पता लगा लिया कि विच टाइप ऑफ नेचर आर प्रेजेंट इन दिस प्रोटीन एंड विच टाइप ऑफ सब यूनिट आर प्रेजेंट इन दिस प्रोटीन. In this protein have 2 subunits, alpha is 100 kilodalton and the another is a beta is 40 kilodalton protein. That's why it is a heterodimeric protein. Is that clear? तो इस तरीके से हम हमारी इस प्रोसेस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. एक और एग्जांपल हम यहाँ पे यूज़ लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें एग्जांपल की सहायता से आप इसे समझ सकते हैं, या यूँ कहें कि आप क्वेश्चन मान सकते हैं उसे. नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हमारा है कि हमने क्या किया कि एक पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जो कि बहुत वेल नॉन एंजाइम है, जो कि बहुत बार काम आता है हमारी पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर. तो पॉलीमरेज थर्ड का हमने क्या किया, नेटिव पेज करवाया. तो नेटिव पेज करवाते तो हमने क्या देखा, एक सिंगल बैंड हमें दिखाई देता है 200 किलो डाल्टन के ऊपर एक सिंगल बैंड. लेकिन जैसे आप इसका क्या करवाते हो, मतलब जैसे इसके अंदर आप डीनेचुरेशन की प्रोसेस करवाते हो, तो हमने क्या देखा कि इसमें 3 बैंड दिखाई दे रहे हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा. तो इससे हमारा पॉइंट क्लियर होता है कि जो पॉलीमरेज थ्रेड है वो कैसा प्रोटीन है, इट इज़ ए हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन. 3 सब यूनिट्स इसमें मिलती है. तो हम इसकी सहायता से इजीली क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐड करना है बीटा मरकेप्टोथिनोल, फिर आपको ऐड करना है सोडियम डोडेसिल सल्फेट. बस 2 ही काम करना है. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि गामा क्लैंप लोडर ये यूज़ आता है बेसिकली हमारे जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है वहाँ पे ये यूज़ आएगा. एक हेलिकेज एंजाइम है वो भी यूज़ आता है उसके अंदर. तो हमने क्या किया, नेटिव किया, तो हमने देखा 100 पे जो है वो बैंड हमें दिखाई देता है. लेकिन जैसे हमने क्या देखा, इसको हम ऐड करते हैं डीनेचुरेटिंग एजेंट के अंदर, और डीनेचुरेशन जब इसका किया जाता है तो हमें क्या दिखते हैं, 25 के ऊपर दिखते हैं बैंड्स. तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 से वेट क्या आ गया, 25. इसका मतलब क्या कि हम डीनेचुरेशन कर रहे हैं तो प्रोटीन का जो वेट है वो कम होता है, नहीं. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हाँ, कि इस प्रोटीन में 4 सब यूनिट है, और 4 सब यूनिट होने की वजह से हम इसको नाम देंगे क्या, होमो टेट्रामेरिक प्रोटीन. वाई इट इज़ होमो, बिकॉज ऑल मॉलिक्यूलर वेट एंड ऑल द सब यूनिट्स आर सेम. इस वजह से इसको हमने क्या नाम दिया है, होमो टेट्रामेरिक प्रोटीन. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारा है हेलिकेज. हेलिकेज का जब हमने नेटिव करवाया तो हमने क्या देखा, 200 पे बैंड आता है सिंगल. लेकिन जब इसको हमने क्या किया, डीनेचर्ड किया, और डीनेचर्ड करके जब हम इसका पॉलीएक्रिलेमाइड जेल करवाते हैं तो हमने क्या देखा कि इसके बैंड आते हैं 23.33 पे. इसका मतलब वापस वेट कम हो गया, नहीं. वेट कम क्यों होगा, मॉलिक्यूल तो वही है, उसी टेस्ट ट्यूब में है सारा काम. इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो यूनिट्स हैं वो क्या है, सेम है, और सेम होने की वजह से ये प्रोटीन कैसा हो जाता है, होमो हेक्सामेरिक प्रोटीन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो स्टूडेंट्स यहीं से हमें पता चलता है कि कौन सा एंजाइम या कौन सा प्रोटीन कितनी सब यूनिट से मिलकर बना हुआ था, और कौन कौन सी सब यूनिट का कितना वेट होता है, और कैसे वो अटैच रहती हैं. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द पॉइंट ऑफ व्यू CSIR. और CSIR हमेशा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन ही पूछता है जब हम उसके सी पार्ट की बात करते हैं. तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा. क्लियर बात यहाँ पे. नेक्स्ट एग्जाम्पल कि हमने यहाँ पे ऐड किया है बीटा क्लैंप, और एक हमने बीटा क्लैंप का जब हमने नेटिव करवाया तो हमने क्या देखा, 60 पे बैंड हमें दिखाई देते हैं. लेकिन जब हम उसको डीनेचर करते हैं तो हमें बैंड कितने पे दिखाई देते हैं, 30 पे. इसका मतलब उसके अंदर हमें 2 सब यूनिट्स दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों की दोनों सेम है. इसका मतलब बीटा क्लैंप लोडर कैसा है, होमोडाइमेरिक प्रोटीन है. और स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेल नॉन प्रोटीन दैट इज द इंसुलिन. और सेंगर एंड जो मेथड से उसको, या सेंगर ने जब इस इंसुलिन को सेपरेट किया था इन 1950, तो उसने भी इसी मेथड से उसको सेपरेट किया था. इसका मतलब ये तो बहुत इंटेलिजेंट बंदा था. अगर हमें ये मेथड अब पता चल रहा है, इसका मतलब इसको तो 1950 में पता है. तो स्टूडेंट्स यही हमें यहाँ पे समझना है. इंडियन जो हैं वो हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी रिसोर्सेज की कमी की वजह से पीछे रह जाते हैं बस. और जो ये फॉरेनर होते हैं इनको रिसोर्स इजीली अवेलेबल हो जाते थे, तो इन्होंने काम कर लिया.
तो इससे सेंगर महाराज ने यही काम किया था कि इन्होंने क्या किया, इंसुलिन का जब नेगेटिव करवाया तो इन्होंने क्या देखा कि 100 जो है उस पर बैंड हमें दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने फर्स्ट तो क्या देखा कि यार ये तो सही है, हो सकता है कि एक सिंगल सबयूनिट वाला प्रोटीन हो, तो इसलिए वजह से इसमें एक बैंड दिख रहा है। लेकिन जब इसने इसको क्या करवाया, डीनेचर किया, तो डीनेचर करने के बाद में इसको सबसे बड़ा एक ब्रेक थ्रू मिला कि इसका जो प्रोटीन था, इंसुलिन जो था, वो एक हेटेरोडाइमेरिक प्रोटीन मिला। इसका मतलब इसमें दो अलग अलग जो बैंड है वो हमें अलग अलग सबयूनिट्स के जो है वो दिखाई दिए। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इंसुलिन जो है वो 2 सबयूनिट से मिलकर बना होता है, मतलब ये हेटेरोडाइमेरिक प्रोटीन होता है। इज़ दैट क्लियर? अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो को आप बड़े इत्मीनान से देखिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि आपको अगर कोई एक प्रोटीन दे दिया जाता है, एक्स प्रोटीन है, जिसको आप नेटिव करवाते हैं तो हमें 100 पे बैंड मिलता है, लेकिन जैसे हमने उसको एसडीएस करवाया तो हमें बैंड मिलते हैं 60 पे और 20 पे। 60 पे हमें एक सिंगल बैंड मिलता है, तो सिंगल बैंड मिलने से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे हम 20 पे देखते हैं तो इसका मतलब कि अगर 60 और 20 को ऐड करते हैं तो इसका मतलब 80 है, तो अभी भी 20 का वेट जो है वो कम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 60 पे हो सकता है एक सिंगल बैंड हो, लेकिन 20 पे जब हमने देखा तो 20 पे हमने देखा कि 20 पे 2 बैंड है। इसका मतलब 2 सबयूनिट जो है वो सेम वेट की हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नाम तो हमने तुरंत दे दिया कि ये एक ऐसा प्रोटीन है, हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन है, नाम तो हमने तुरंत दे दिया। लेकिन अब आप इसको जानना चाहते हैं कि ये कैसे अरेंज हैं, तो स्टूडेंट्स 3 कॉन्फ़िगरेशन जो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने यहाँ पे देखे हैं। तो ये प्रोटीन जो है वो इस तरीके से अरेंज हो सकता है, लेकिन एक्चुअल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, तो इसके लिए एक नई टेक्निक होती है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो होती है हमारी फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, फिस्ट जिसे हम कहते हैं। और उस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हम इजीली पता कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द रियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस प्रोटीन, या यू कहें कि विच टाइप ऑफ सबयूनिट्स आर एड विच सबयूनिट्स। क्लियर बात यहाँ पे? तो इस तरीके से हमने इसका पता लगाया। नेक्स्ट एक एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया है कि एक प्रोटीन है जिसका 120 पे क्या आता है, वेट आता है, मतलब नेगेटिव पेज करते हैं जब ये आता है, लेकिन जैसे ही अब इसको क्या करते हैं, डीनेचर करते हैं, तो वेट हमारे पास जो मतलब बैंड आते हैं वो आते हैं 60 पे। इसका मतलब ये कैसा प्रोटीन है, डाइमेरिक है, लेकिन कैसा है, होमो है, क्योंकि 2 बैंड आ रहे हैं, 60 पे आ रहे हैं। और इसका मतलब इतना ही, क्योंकि पहले 120 था तो 120 से हमें डायरेक्ट 60 पे मिल रहे, तो इसका मतलब 2 यूनिट है। और ये अरेंज इस तरीके से हो सकता है, अल्फ़ा अल्फ़ा, या कैसे भी वो अरेंज हो सकता है। क्लियर बात यहाँ पे? नेक्स्ट, तो इस तरीके से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से हमने क्या किया, इस जो प्रोटीन के जो डीनेचरेशन के जो क्वेश्चंस थे उनको मैंने यहाँ पे सोल्व किया। लेकिन अब हम देखें कि यदि आपको मान के चलो कि पहले से कुछ पॉसिबिलिटीज़ आपको पहले से पता हो, तो आप क्या क्या प्रोसेस जो है वो फॉलो करेंगे। तो हमने क्या देखा कि यदि आपको पहले से क्या पता है कि नेगेटिव मतलब प्रोटीन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर डायरेक्ट आप परफॉर्म करेंगे बीटा मरकैप्टोथेनोल और एसडीएच, जिससे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और आप उसको पेज के लिए परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर आपको क्या है, ध्यान रखना कि आपको ये पता है कि नेट चार्ज जो है वो 0 है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, नेट चार्ज जो है वो क्या है, 0 है। ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो बिना बीटा मरकैप्टोथेनोल वाली है, ध्यान रखना, यानी कि बिना मरकैप्टोथेनोल के यूज़ करने वाली प्रोसेस है ये। कि अगर आपको क्या पता है, डायरेक्ट चार्ज पता है, आपको डायरेक्ट क्या पता है कि इसके अंदर जो ये सब यूनिट है वो इस चार्ज की है, तो आप फिर क्या करेंगे, सीधा एसडीएस काम करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन इज़ नोन, अगर हमें प्रोटीन का क्या पता होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो प्रोटीन होता है, तो हमें कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है नेगेटिव पेज को करने की। मतलब नेटिव जो प्रोसेस हम करते थे पहले, तो नेटिव प्रोसेस जो हम करते थे वो करने की अब यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है। कि हम पहले क्या करते थे, चार्ज और वेट के लिए नेटिव प्रोसेस करते थे, अब वो मत करिए। अब आप क्या करिए, डायरेक्ट एसडीएस करिए, मतलब डीनेचुरेशन वाली जो प्रोफाइल है उसको परफॉर्म कीजिए। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम सीधा प्रोटीन को चार्ज और जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको पता लगाने के लिए हम उसको डायरेक्ट डाल देते हैं जेल के अंदर, जिससे हमें क्या पता चल जाता है, क्योंकि जेल में दोनों इलेक्ट्रोड हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो बैंड किस तरफ शिफ्ट हो रहा है और कितने वेट का है। लेकिन अगर आपको क्या पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको पता है तो आप नेटिव पेज को परफॉर्म मत कीजिए। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट के पता होने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप उसमें बीटा मरकैप्टोथेनोल भी ऐड करोगे, तो वो सब यूनिट्स तो वैसे ही पता चल जानी है। दूसरी बात, आप उसमें एसडीएस यूज करोगे, एसडीएस अगर आप यूज करें तो चार्ज तो आपको मिल ही जाएगा नेगेटिव। तो इसलिए अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है तो आप नेटिव पेज मत परफॉर्म कीजिए, आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, डीनेचुरेशन वाला जेल जो है वो परफॉर्म कर दीजिए। क्लियर बात है यहाँ पे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, इसलिए इसको आप इसको इम्पोर्टेंट भी मानिएगा। नेक्स्ट की अगर बात की जाती है, आपको एक प्रोटीन दिया हुआ है, उस प्रोटीन के अंदर मैम दिखाई दे रही है कि अल्फा बीटा बीटा सब यूनिट्स है, लेकिन आप इसका जो वेट है वो
सब यूनिट्स है उसको आप अरेंजमेंट जो है वो देखना चाहते हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब ये कहने का सीधा सा मतलब है आपको एक सेल दी हुई है, सेल के अंदर मेम्ब्रेन होगी, प्रोटीन भी होंगे, तो आप किस तरीके से उस सेल की मेम्ब्रेन की प्रोटीन को क्या करेंगे, डीनेचर करके सब यूनिट्स का पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साल्ट उस मेम्ब्रेन के अंदर ऐड करेंगे। जैसे आप उसमें साल्ट ऐड करते हैं तो प्रोटीन और लिपिड जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होकर के अलग अलग हो जाएंगे। तो प्रोटीन को हम क्या कर लेंगे, वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। प्रोटीन जैसे हम लेंगे तो सबसे पहले हम क्या परफॉर्म करेंगे, नेटिव करेंगे, क्योंकि हमें अभी तक कुछ नहीं पता, तो नेटिव से हमें फ़ायदा क्या होगा, वेट एंड चार्ज पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, वही डीनेचुरेटिंग एजेंट बीटा मरकेप्टोथिनोल और एसडीएसडी जैसे हमने यूज किया, तो हमें यहाँ पे बैंड दिखते हैं 150 पे। 100 का मतलब है कि अल्फा का जो वेट है वो तो 100 है यहाँ पे, लेकिन जो बीटा है उसके 2 बैंड है जो कि 50 पे हैं। उसके कितने बैंड है, यहाँ पे 2 बैंड है। क्लियर बात यहाँ पे, इसका मतलब ये कैसा प्रोटीन है, इट इज़ ए हेटेरोट्राइमेरिक प्रोटीन। क्लियर बात यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल मेम्ब्रेन से प्रोटीन को अलग करके उसके सब यूनिट्स का पता लगा सकते हैं। तो अगर आपको एक सेल दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि इसके प्रोटीन का पता लगाइए कितने सब यूनिट से मिलकर बनाया, तो आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर बात यहाँ पे। नेक्स्ट की अगर बात की जाती है कि स्टूडेंट्स ये सारे के सारे जो प्रोटीन आप यहाँ पे देख रहे हो, इनको आप देखने के लिए कोई ना कोई डाई की भी तो रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल सही बात है, डाई भी ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन के लिए हम यूज करते हैं कॉमोसिव ब्रिलियंट ब्लू। स्टैनिंग जो होता है वो इससे किया जाता है सीबीबी से, जिसकी वजह से हमें बैंड विजिबल होते हैं। आप बिना किसी भी स्टैनिंग के आप बैंड को विजिबल जो है वो मिलती नहीं, आप देख ही नहीं पाओगे उसको कि वो किस तरीके से रन कर रहे हैं। और डीएनए के लिए हम यूज करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड एंड एक्रिडीन ऑरेंज। क्लियर बात यहाँ पे, जो दोनों के दोनों ऑरेंज कलर रहते हैं, लेकिन प्रोटीन के लिए आप यूज़ करते हैं सीबीबी कॉमोसिव ब्रिलियंट ब्लू। नेक्स्ट की बात की जाए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे विद द स्टैनिंग एंड विद द मॉलिकुलर वेट एंड विद द डीएस, मतलब डीनेचुरेटिंग एसडीएस। तो देखते हुए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से और शांति से देखिएगा कि हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 100 किलो डाल्टन का और 100 किलो डाल्टन के 2 अलग अलग चीज़ रखी। व्हाट इज़ द 2 अलग अलग चीज़, हमने डीएनए और प्रोटीन दोनों ऐड कर दिए अब की बार। और डीएनए प्रोटीन ऐड करने की वजह से हमने क्या देखा, हमें तो यहाँ पे क्या चाहिए भाई, अब आप सेपरेट करके बताओ कि कैसे डीएनए है और कौन सा प्रोटीन है। तो अब आपको क्या किया है, इसके अंदर डीएनए और प्रोटीन दोनों के बैंड आपको दे दिए, वेट आपको पता है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसके अंदर ये तो है नहीं कि आप मतलब आप फोर्सेप डाल करके प्रोटीन को अलग कर लोगे और डीएनए को अलग कर लोगे। काम तो सारा प्रोसेस जो है वो बिल्कुल टेक्निकल होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ मत करिए आप, शांति रखिए पहले तो, क्योंकि बिना शांति के तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर इस पूरे के पूरे जो सैंपल आपको दिया हुआ, आप इसको कर दीजिए पहले नेटिव। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आप इसको क्या कर दीजिए, नेटिव कर दीजिए। और नेटिव का मतलब क्या है यहाँ पे, नेटिव का इतना सा मतलब है कि जैसे आप नेटिव करोगे तो दोनों के दोनों बैंड आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। क्यों क्यों भाई, बैंड अलग अलग क्यों नहीं मिलेंगे, तो बैंड इसलिए एक साथ देखने को मिलेंगे कि हो सकता है डीएनए और प्रोटीन में बाइंडिंग हो गई हो सकता है डीएनए और प्रोटीन में बाइंडिंग हो गई हो, और बाइंडिंग अगर हो जाती है तभी बैंड एक साथ मिल रहे हैं। उसका मतलब ये हुआ कि इस अगर 200 किलो डाल्टन का बैंड आपको मिलता है, इसका मतलब तो यही है कि सर कि बाइंडिंग कर चुके दोनों, और बाइंडिंग जब कर देते हैं तो बैंड एक साथ ही मिलेगा। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि नहीं, बैंड जो है वो हमें 100 का ही मिलता है, तो 100 का तो मिल रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि बाइंडिंग नहीं की हो, या हो सकता है कि दोनों में से एक बैंड विजिबल हो रहा हो, या हो सकता है कि दोनों एक साथ हों लेकिन उसमें से उनमें बाइंडिंग डोमेन जो है वो नहीं मिल रहा हो हमें, इसलिए एक जगह बैंड आ रहा हो वो हमारा। तो देखते हैं क्या प्रोसेस है। आप तो नॉर्मल काम कर लीजिए, एक जगह आपको 100 का मिल रहा है, एक जगह आपको मिल रहा है 200 का बैंड, कुछ नहीं है, आप तो देखते रहिए। क्योंकि हमने यहाँ पे जो अभी स्कैनिंग का जो यूज़ लिया है वो इसीलिए लिया था, क्योंकि अब आप इजीली पता कर पाओगे कि उसके अंदर प्रोटीन ही है या डीएनए है या दोनों ही हैं। तो हमने क्या किया, हम सबसे पहले ऐड करते हैं सीबीबी। क्योंकि हम सीबीबी ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर प्रोटीन उसमें उपस्थित होगा तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि वहाँ पे प्रोटीन उपस्थित है, क्योंकि दिख जाएगा वो तो हमें। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमें प्रोटीन दिख गया, इसका मतलब है कि प्रोटीन उपस्थित है। लेकिन इसके अंदर जैसे हमने ईबीआर ऐड किया, तो ईबीआर ऐड करने के बाद में हमें डीएनए भी दिख गया और उसी जगह दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जादू हो गया? जादू नहीं हुआ सर, ये क्या हो गया, बाइंडिंग कर चुके। मतलब बोथ द प्रोटीन एंड डीएनए आर बाइंडेड। इससे आप मतलब इस प्रोसेस से आप क्या पता लगा सकते हो, तो इस प्रोसेस से आप पता लगा सकते हो कि डीएनए और प्रोटीन बाइंडेड हैं या नहीं है।
या यूं कहें कि कौन सी सब यूनिट ऑफ प्रोटीन जो बाइंड करेगी डीएनए के साथ, वो भी इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। क्लियर बात यहाँ पे। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। नेक्स्ट कि नेक्स्ट में हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास 100 का बैंड आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, शांति रखिए ना आप, कि हम इसमें क्या ऐड करेंगे, सीबीबी ऐड कर देंगे। सीबीबी का मतलब कॉमर्स ब्रिलियंट ब्लू ऐड कर देंगे, और जैसे ही आप इसमें सीबीबी ऐड करोगे तो हो सकता है अगर प्रोटीन होगा तो हमें स्टेन लेगा, और स्टेन लेगा वो दिखाई देगा। ओहो, हमने क्या देखा कि यहाँ पे तो प्रोटीन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, या यूं कहें कि हमें प्रोटीन ने स्टेनिंग ही नहीं ली, और स्टेनिंग नहीं ली इसका मतलब क्या हुआ कि कोई मतलब नहीं, प्रोटीन आर एब्सेंट, ऐसा होगा नहीं। प्रोटीन आर एब्सेंट नहीं है, उसको हम यहाँ पे कहेंगे कि अभी प्रोटीन उपस्थित है, ये हमें दिख रहा है, क्योंकि जैसे उसने स्टेनिंग ली है दिख जाएगा। लेकिन अभी तक हम कंफर्म नहीं कर सकते कि व्हाट इज़ द रिजल्ट, क्योंकि अगर जब तक हम EBR ऐड नहीं करेंगे अभी हम रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे। हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पे EBR ऐड किया तो हमें यहाँ पे DNA भी दिख रहा है, और वो भी उसी जगह दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों जो बैंड हैं वो एक जगह हैं, लेकिन अभी तक उनमें क्या नहीं हुई है, बाइंडिंग नहीं हुई है। स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन मत करना यहाँ पे कि सर दोनों के दोनों बैंड एक जगह हैं तो वेट बढ़ना चाहिए था। वेट तब ही बढ़ेगा, तब ही एक बैंड हमें दिखाई देगा कि जब वो बाइंडिंग करेंगे। और दूसरी बात, आपको इस डायग्राम के अंदर क्लियर दिख रहा होगा कि थोड़ा सा ये बैंड हल्का है और ये बैंड जो है थोड़ा सा मोटा है, क्योंकि अगर बाइंडिंग हो रही है इसका मतलब है कि बैंड जो है वो थोड़ा कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा बैंड। क्लियर बात है यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हम इससे पता लगा सकते हैं ये चीज़ भी। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो ये आता है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे डीनेचुरेटिंग एजेंट्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, कि क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने इनके बारे में बहुत कुछ सुना है कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं देख लीजिए। तो ये स्ट्रक्चर है हमारी बीटा मर्केप्टोइथेनॉल की, जिसमें SH ग्रुप है तो ब्रेक करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड को। इसमें CH2 ग्रुप है जो ब्रेक करेंगे हमारे, हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगा, और जो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होगा उसको ये ब्रेक करेंगे। और इसके बाद में OH ग्रुप है जो कि ब्रेक करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो इस तरीके से बीटा मर्केप्टोइथेनॉल जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑलराउंडर है, ये टर्सरी प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है सेकेंडरी प्रोटीन के अंदर। इसी के साथ हमारे एक और जो इसके ब्रदर हैं SDS, तो SDS भी बहुत काम का है, क्योंकि SDS भी क्या करता है, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, और यही उसका रीजन है जो सल्फेट जिसे हम कह रहे हैं कि जो प्रोवाइड करके जाता है नेगेटिव चार्ज। लेकिन फिर भी इसकी पूरी स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए। CH3 CH2 के 10 मॉलिक्यूल हैं, CH2 एंड सल्फेट ग्रुप है। क्लियर बात यहाँ पे। इसी के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की। तो फॉस्फोलिपिड जो है, फॉस्फोलिपिड की अगर बात की जाती है तो फॉस्फोलिपिड जो है वो सूडान ब्लैक, अगर आप उसके अंदर डाई डाल देते हो तो फॉस्फोलिपिड भी आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है आपने डाई स्टेनिंग कौन से डाली है, स्टेन कौन सा डाला है। साथ ही क्वेश्चन यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि बीटा मर्केप्टोइथेनॉल और SDS वगैरह आप सब चीज़ें ऐड करते हो तो इनका भी तो वेट ऐड होना चाहिए था, इनका भी तो वेट ऐड होना चाहिए था उस बैंड के अंदर, और बैंड को थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब इतना सा है कि ये सारे के सारे न्यूट्रल हैं, इसकी वजह से ये क्या नहीं करते हैं, इनका खुद का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बैंड के साथ। मतलब ये बैंड के साथ अगर मूव भी कर रहे हैं तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि खुद कैसे हैं, न्यूट्रल हैं। क्लियर बात। तो ये हमारा पॉइंट हुआ अबाउट द रिएजेंट्स। और हमारा आज का एक लास्ट क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को आप बड़े इत्मीनान से देखिए जिससे हमारा ये वीडियो जो है वो ख़त्म हो। स्टूडेंट्स वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये वीडियो आपको बोर करेगा, क्योंकि हमने इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक ऐड किया है आज। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि जैसे आपको एक X प्रोटीन दिया हुआ है तो आपने उस X प्रोटीन का नेटिव किया, तो हमने क्या देखा कि 100 पे बैंड हमें दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 100 पे दिख रहे, कोई दिक्कत नहीं है, नेटिव कर लिया हमने, पता तक गया मोलिकुलर वेट। जैसे ही हमने उसका क्या किया, डीनेचुरेटिंग SDS किया जब उसने हमने, तो इससे हमने क्या देखा, 50 के बैंड दिख रहे हैं, और 50 के बैंड दिख रहे हैं तो इसका इतना सा मतलब है कि हम तो राजी हो गए तुरंत। और राजी क्या हो गए कि हमने क्या देखा कि यार ये तो होमोडाइमेरिक प्रोटीन है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि होना भी यही चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स, इतनी जल्दी रिजल्ट अगर आ जाएँ तो साइंटिस्ट तो हर कोई साइंटिस्ट बन जाएगा ना, अगर ऐसे ही रिजल्ट आने लग जाएंगे तो बन भी सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो है वो हर जगह होती है और हर इंसान के अंदर होती हैं। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा इत्मीनान रखना पड़ेगा, और इत्मीनान इतना सा ही है कि विदाउट एनालिसिस ऑफ एन टर्मिनल, ध्यान रखना, विदाउट एनालिसिस ऑफ एन टर्मिनल वी कैन नॉट डिसाइड द प्रोटीन आर होमोडाइमेरिक और
प्रोटीन आर हेटेरोडाइमेरिक विदाउट द एनालिसिस ऑफ एन टर्मिनल। और बिल्कुल सही बात है, जैसे ही हमने इसका एन टर्मिनल का एनालिसिस किया तो हमने क्या देखा कि इसके एक साइड में, एक बैंड पे तो हमें एलानिन दिखाई दे रहा है और एक पे हमें क्या दिख रहा है, ट्रिप्सिन। उर्रे राम, दो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं और इसका मतलब दो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स है, तो आप इसको होमोडाइमेरिक बोलोगे? नहीं बोलोगे, यानी कि इट इज़ ए हेटेरोडाइमेरिक प्रोटीन। देख लीजिए आप, क्योंकि अमाइनो एसिड चेंज हो रहा है दैट मीन्स प्रोटीन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स उसकी सब यूनिट चेंज हो रही है, इसका मतलब इट इज़ ए हेटेरोडाइमेरिक प्रोटीन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सब यूनिट ऑफ प्रोटीन एन टर्मिनल एनालिसिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर बात है यहाँ पे। नेक्स्ट, एक और प्रोटीन हमें यहाँ पे एग्जांपल ऐड किया तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे नेटिव जब करते हैं तो 100 का बैंड आ रहा है और जब हम डीनेचुरेटिंग करते हैं तो हमने क्या देखा, 25 का बैंड आ रहा है। तो 25 का बैंड आ रहा है तो इसका मतलब तुरंत हमारा दिमाग कहेगा इट इज होमो टेट्रामेरिक प्रोटीन, क्योंकि 25 पे बैंड आ रहा है। अरे तो रुक तो जाओ आप, ऐसे ही रिजल्ट आ जाएंगे क्या? थोड़ी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने इसका एन टर्मिनल एनालिसिस किया तो हमें सारे के सारे अमाइनो एसिड जो चारों के चारों थे वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब बोलो भाई, ये होमो टेट्रामेरिक बोलने वाले कहाँ गए? इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट एन टर्मिनल एनालिसिस के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि प्रोटीन होमो है या हेटेरो है। क्लियर बात यहाँ पे। तो यानी कि एन टर्मिनल एनालिसिस का जो है रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। क्लियर बात यहाँ पे, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ प्रोटीन। तो यही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड अगर आपको दिखाएं, डबल बॉन्ड का मतलब सीधा सा मतलब है कि 100 की जगह 50 दिख रहे हैं, 100 की जगह 25 दिख रहे हैं, तो वहाँ पे एक बार थोड़ा सा आप रुकिए और रुक करके आप कर दीजिए वहाँ पे एन टर्मिनल का एनालिसिस। उसके बिना आपका सोल्व नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है कि सीधा सा कि एक प्रोटीन को आपने ऐड किया, नेटिव हो रहा है 100 पे, बॉन्ड आ रहे हैं हमारे 25 पे और 25 पे 2 आ रहे हैं और हो सकता है वहाँ पे 25 पे 2 आ रहे हैं और बाकी के रिमेनिंग बैंड्स आ रहे हैं, तो इसमें तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना क्योंकि ये तो हेटेरो हो गया। लेकिन आपको कह रहा है कि 25 पे 4 बैंड आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे रुकिए, आप तुरंत होमो मत बोल दीजिए। अगर वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने इसका एन टर्मिनल का एनालिसिस भी कर लिया, तो आप वहाँ पे जाइए कि हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वहाँ पे क्वेश्चन पे नहीं दिया हुआ है और वहाँ पे अगर ऑप्शन आपको ऐसे दिए हुए हैं कि नहीं ये होमो हो सकता है, नहीं ये हेटेरो हो सकता है, नहीं ये होमो और हेटेरो दोनों हो सकता है, तो आप उस पर दोनों पे क्लिक कीजिए, क्योंकि अभी तक हमने एन टर्मिनल के एनालिसिस का स्टडी नहीं किया है। इज दैट क्लियर? तो इसी के साथ हमारा जो ये पॉइंट है ये क्लियर होता है कि सिंगल बैंड अगर हमको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रोटीन जो है वो सिंगल बैंड दिखा रहा है तो वो हो सकता है कि मे बी वो होमोडाइमेरिक, हो सकता है कि मे बी वो हेटेरोडाइमेरिक। तो अगर हम डिसाइड करना चाहते हैं कि वो प्रोटीन होमोडाइमर है या हेटेरोडाइमर है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको करना होता है प्रोटीन सीक्वेंसिंग, और प्रोटीन सीक्वेंसिंग का सीधा सा मतलब है एन टर्मिनल का एनालिसिस। क्लियर बात यहाँ पे। तो ये प्रोसेस एक नई होती है प्रोटीन सीक्वेंसिंग, उसके लिए आपको प्रोटीन सीक्वेंसिंग करनी होती है अबाउट द हेटेरो एंड होमो के पता लगाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये इंटरेस्टिंग ही हुआ होगा, बोर नहीं हुए होंगे आप इसमें। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमारा जो इंस्पिरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ता है कि हाँ हमने जो वीडियो बनाया है वो आगे पसंद किया जा रहा है। क्लियर बात है यहाँ पे। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।